हमारे देश में, भारत देश के अंदर मोबाइल जब से चला है तब से एक चीज़ और देखने को मिल रही है। अभी मैं मोबाइल जब खोलता हूँ तो इस पे ये चीज़ें दिखती हैं, भगवान के नाम से भी शेयर कराने के लिए कुछ भी झूठी चीज़ें बना के डाल के शेयर करा रहा है। भारत की जनता भी इतनी मूर्ख है, इन चीज़ों को शेयर भी करती है। सच्चाई को शेयर करना सीखो भाई, जो सत्य है उसको शेयर करो। जो चीज़ शेयर करने के लायक भी नहीं है उनको भी शेयर कर रहा है। इसी कारण से लोग मीडिया, सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है। भारत के लोगों को मैं सिर्फ जागरूक करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ। मुझे कोई लेना देना किसी से। अगर आप सुधरते तो आपका फ़ायदा है, ना कि अन्यथा आपको ही खुद को ही इसका भुगतान करना है। हर गलत चीज़ का भुगतान इंसान को ही करना पड़ता है। जब इंसान गलती करता है तो इंसान को सज़ा भी मिलती है। इसलिए ऐसे वीडियो मत बनाओ परमात्मा के नाम से, जिसके नाम से आप शेयर कराते हैं कुछ भी लिख के। कोई लिख देता है कि आप 18 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं आपको, इसको शेयर करते हैं। लोगों से झूठ बोलकर आप ये गलत काम करते हैं। परमात्मा के नाम से कोई भी फर्जीवाड़ा ना करें तो अच्छा है। अगर आप फर्जीवाड़ा करते हैं तो आपको इस चीज़ की सज़ा भुगतनी पड़ती है। लेकिन लोग जागरूक नहीं होना चाहते और आपको सिर्फ केवल मात्र लोगों को परेशान करने के लिए या उनसे शेयर करवाने के लिए या उनको झूठ बोलकर इस लुभाने के लालच देकर आप उनसे शेयर करवाते हैं। ये लालच आपको एक दिन ले डूबेगा। भारत की वो कंडीशन है कि हर चीज़ में परमात्मा का नाम लेकर सिर्फ झूठ बोलता है। परमात्मा कभी किसी से नहीं कहता कि मेरे नाम को आप बेचें। परमात्मा को आप किस तरीके से बेचना चाहते हैं मैं समझ नहीं पाता हूँ। आखिर भारत के लोग कब सुधरेंगे? भारत के लोगों को सुधारने की कोशिश करने में मेरा जीवन भी हो सकता है तो व्यर्थ चला जाए, लेकिन भारत के लोग कभी सुधरना ही नहीं चाहते। सच सुनने की किसी की हिम्मत ही नहीं होती। बाकी झूठ पे अभी चलने के लिए कहो, अभी झूठ में अभी कोई बात कहता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई चमत्कार हुआ है तो आप सभी लोग उस तरफ दौड़ पड़ेंगे। आप सिर्फ केवल मात्र झूठे दिखावे की तरफ ही क्यों चलना चाहते हैं? भारतीय लोग आखिर कब सुधरना चाहते हैं? मैं तो जानता ही नहीं हूँ ऐसा कि वाकई में कितने ज्ञान देने वाले कई आके यहाँ धरती पे चले गए। जिंदे आदमी की आप लोग कदर नहीं करते हैं, मरने के बाद उसकी कदर करते हैं। ऐसा आखिर भारत में ही क्यों होता है? अगर आदमी की आपको कदर करना है तो आप जिंदे आदमी की कदर करें। और जिंदा आदमी अगर कुछ बोल रहा है आपके फ़ायदे के लिए, मुझे क्या लेन देना किसी से। अगर आप सुधरना चाहते हैं तो सुधरें, अन्यथा आपका शोषण इसी तरीके से होता रहेगा। अलग अलग प्रकार से लोग आपको सिर्फ प्रताड़ित कर सकते हैं। बाकी आपका फ़ायदा जब भी होगा जब आप ज्ञानी होंगे। और मैं आपसे सिर्फ केवल आपके फ़ायदे के लिए बात करता हूँ, मुझे क्या आपसे लेना देना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भारत में जो धर्म की बात होती है तो धर्म इसी को कहते हैं कि आप ज्ञानी बने। और ज्ञानी बनकर किसी के आप ठगाव में ना आए। लेकिन भारत में हर आदमी आपको ठगना चाहता है, किसी न किसी रूप के तरह। और इन्हीं चीज़ों के कारण साधु संत भी पल रहे हैं, नेता भी पल रहे हैं और जातिवाद को उलझा रखा है आपको। जातिवादों में भी आप सुधरना नहीं चाहते। हर व्यक्ति अपनी छवि बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। अपनी छवि जब भी बनती है जब अपन एक दूसरे को समझें। अगर एक दूसरे को नहीं समझ सकते तो अपनी छवि नहीं बन सकती। इसलिए मैं तो सिर्फ केवल आप लोगों को जागरूक करने के लिए ये वीडियो डालता हूँ। मुझे क्या लेना है, मुझे कोई इससे कमाई नहीं करनी। मैं कोई किसी की कमाई से नहीं चलना चाहता। मैं तो केवल मात्र आपको अपने ज्ञान की बात इसलिए पहुँचा रहा हूँ ताकि सत्य यह है कि आप किसी की भी उंगली पकड़ के मत चलो। आप अपना खुद का भविष्य बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते?